फ्रॉम की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये एक्चुअली सेंस बनाती है। इसको सुनने के बाद लिटरली तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा और तुम ये सोचने लगोगे कि भाई फ्रॉम में कहीं यही तो नहीं होने वाला। और कुछ लोग कह रहे थे 47 पीपल वाली थ्योरी में थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि एक टाइम पे विक्टर काफी लंबे समय तक अकेला रहा था। और तो तू ऐसा कैसे कह सकता है कि भाई एक टाइम पे 47 पीपल रह सकते हैं? तो भाई आज मुझे इसका भी आंसर मिल चुका है। आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे लेक ऑफ टीयर्स, अंकुई बच्चे, और इसका आखिर लॉजिक क्या है। तो भाई सबसे पहले मैं अपनी 47 पीपल वाली थ्योरी को राइट प्रूफ करूंगा। तो जैसा मैंने कहा था, इस फ्रॉमविल में एक टाइम पे 47 पीपल रह सकते हैं, और जैसे इनकी संख्या कम या ज्यादा होती है, ये जो क्रीचर्स होते हैं ना, उसी हिसाब से उसी को मेंटेन करने के लिए लोगों को मारते हैं या छोड़ते हैं। वो उनके हिसाब से नहीं होता, वो इस फ्रॉमविल में बैलेंस बना रहे होते हैं। और ये जो फ्रॉमविल का टाइम पीरियड है ना, ये पूरे 40 साल का है। हर 40 साल बाद मैन इन येलो आता है और सबको मार के निकल जाता है, ताकि ये स्टोरी वापस से रीसेट हो सके और मैन इन येलो वापस एक न्यू चैप्टर लिख सके। और इस स्टोरी को रीसेट करने के लिए उसे एक बच्चे की जरूरत होती है, जिसका वो सैक्रिफाइस देगा और इस कर्ज को वापस से कंटिन्यू रखेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई विक्टर जब अकेला था तो भाई मैन इन येलो ने उसका सैक्रिफाइस क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई जब विक्टर और उसकी बहन को, वो जो उसकी मिरिंडा थी ना, उसकी माँ, वो छोड़ के जाती है, तो उसकी पीछे पीछे विक्टर की बहन भी जाती है। तो भाई कहीं ना कहीं वो मैन इन येलो के हाथ लग गई और मैन इन येलो ने उसका सैक्रिफाइस किया और पूरी की पूरी स्टोरी फिर से रिस्टार्ट हो गई। और ये जो पिक्चर है ना, जहां पे विक्टर सारे लोगों को पड़ा हुआ देखता है, तो भाई ये उसी के बाद की है, जब मैन इन येलो अपना पूरा काम खत्म कर चुका था और स्टोरी जो है वापस से रिस्टार्ट हो जाती है। और एक और चीज जो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस करी कि एक टाइम पे जब विक्टर छोटा था तो उसे ये व्हाइट बच्चा दिखता था। ये व्हाइट बच्चे का दिखने का सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो तुमको सुनने में लिटरली बहुत अच्छा लगेगा और जो सच में सेंस बनाएगा। तो जब विक्टर छोटा था तो ये जो बॉय इन व्हाइट था ना, ये विक्टर को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए क्योंकि इस विलेज को तोड़ने के लिए एक टाइम पे 7 बच्चों की जरूरत होती है, जो मिलकर इस कर्ज को तोड़ेंगे, जिसमें से 6 बच्चे ऑलरेडी हमें इस शो में पहले दिखा दिए गए हैं। और ये वही बच्चे हैं जो दिन भर अंकुई अंकुई करते रहते हैं। और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आया होगा कि भाई ये 6 बच्चे आखिर आए कहां से? तो जैसा कि मैंने कहा था, जब मैन इन येलो इस टाउन में सबको खत्म करने आता है तो एक बच्चे का सैक्रिफाइस लेता है। तो जब वो एक बच्चे का सैक्रिफाइस ले रहा होता है तो भाई किसी तरीके से ना वो जो कर्ज होता है वो फेल हो जाता है। और जब वो कर्ज फेल हो जाता है तो वो बच्चा जो होता है वो उसी टाउन में हमेशा के लिए फंस जाता है। तो इसी तरह से 6 इवेंट हुए होंगे जहां पर मैन इन येलो से ये कर्ज परफॉर्म करते टाइम फेल हो गया था। तो आज हमें 6 अंकुई बच्चे दिखाए जाते हैं जो वहां पर रहते हैं, और रो रो के उन्होंने एक नदी बना दी, जिसको हम आज लेक ऑफ टीयर्स के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई जेड को एक सपना आया था जहां पे टोटल 7 बच्चे दिखाए गए थे। तो भाई वो जेड कहीं एक्चुअली गया नहीं हुआ था, वो क्रिस्टोफर का सपना था जो उसे रेगुलर बेसिस पे आता था। और क्रिस्टोफर भी इससे परेशान था कि भाई आखिर ये बच्चे इससे कहना क्या चाहते हैं। तो जेड ने क्रिस्टोफर का सपना देखा था और ये एक ड्रीम है, जहां उसे वो साफ साफ बताते हैं कि भाई उसको 7 बच्चों की जरूरत है, और वहीं उसी एंगल में उन्हें लेटाना है और उस कर्ज को परफॉर्म करना है, ताकि ये सारे लोग उस कर्ज से बाहर निकल सके। तो वो जो विक्टर था वो काफी टाइम से अकेला था और बॉय इन व्हाइट उसे प्रोटेक्ट करता था। बॉय इन व्हाइट उसे यही कहने की कोशिश करता था कि भाई किसी तरीके से हमें इस कर्ज को तोड़ना होगा, लेकिन विक्टर इतना ज्यादा डरपोक था बचपन के टाइम पे कि उसने उसकी बात मानी नहीं और वो हमेशा छुपा रह गया, जिस वजह से वो व्हाइट बच्चा विक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया और विक्टर धीरे धीरे बड़ा हो गया। और जो बॉय इन व्हाइट था उसका प्लान जो होता है वो बेसिकली कैंसिल हो जाता है। और जब विक्टर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो भाई वो उसे दिखना भी बंद हो जाता है। अब ये जो फ्रॉमविल में जो स्टोरी चल रही है ये 2022 की है, और इसको अब लिटरली 40 साल पूरे हो चुके हैं। और इसमें भी एक बच्चे की जरूरत है, जिसका सबसे बढ़िया कैंडिडेट है ईथन। इसीलिए जो वो बॉय इन व्हाइट है ना, वो ईथन को दिखता है। और जब ईथन ये बात बताता है कि मुझे एक सफेद कपड़े पहने हुए बच्चा दिखता है, तो विक्टर को याद आता है, हाँ एक टाइम पे जब मैं छोटा था ना, तो वो बच्चा मुझे भी दिखता था और वो मुझे कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन विक्टर था डरपोक, तो वो उसकी बात नहीं मानता है। इस वजह से वो कर्ज टूटता नहीं है और वो सारे लोग अभी भी फ्रॉमविल में फंसे हुए हैं। तो ईथन एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसके साथ मिलकर वो 6 अंकुई बच्चे इस कर्ज को ब्रेक करेंगे, ताकि सारे जितने भी विलेजर्स है ना वो इस फ्रॉमविल से बाहर निकल सके। तो भाई आप लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी और ये क्या सच में सेंस बनाती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है जो सच में काफी ज्यादा एक्यूरेट है और आपको लगता है कि भाई फ्रॉमविल में यही होने वाला है, तो भाई अपनी थ्योरी को कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। मैं उन थ्योरीज को पढ़ूंगा और अगर मुझे लगा कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, मैं अगर आपकी थ्योरी से कनेक्ट कर पाया, तो भाई अगली वीडियो आपकी थ्योरी पे आएगी।